आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एनडीएस करते हो या नहीं करते हो फिर भी करना है एनीमा। मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम में तो हम बोलते हैं कि एनीमा करना कंपलसरी है, लेकिन बहुत सारे साधक ऐसे भी होते हैं कि पूरे घर में से एक ही इंसान जो है वो न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं, बाकी के इंसान ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो उन लोगों के बारे में भी चिंता करते हैं कि जो एनडीएस करते हैं वो लोग। तो वो लोगों का क्वेश्चन है कि घर के बाकी के सारे लोग न्यू डाइट सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं तो क्या एनीमा कर सकते हैं? तो हाँ, सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी एनीमा करना कंपलसरी है। चाहे आप सुबह में चाय पी लेते हो, नाश्ता कर लेते हो, लंच में भी पकाया हुआ, डिनर में भी पकाया हुआ, आप जो भी खाते हो, जो भी करते हो, ये सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, फिर भी एनीमा करना जरूरी है। क्योंकि पेट के अंदर गंदगी होगी तो रोग होंगे। तो पेट की गंदगी को साफ करना है, तब हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह पाएगा। ऐसा नियम है हमारे शरीर का, अगर हम 2 बार खाते हैं तो 2 बार नेचर कॉल आना चाहिए, 3 बार खाते हैं तो 3 बार नेचर कॉल आना चाहिए। लेकिन हम 4 बार खाते हैं, लेकिन नेचर कॉल करने के लिए सुबह में एक ही बार जाते हैं। तो बाकी के जो 3 टाइम का हमने खाया है वो पेट में पड़ा रहता है, और सुबह में खाया वो अभी हजम नहीं हुआ है, फिर दूसरा खा लिया वो भी हजम नहीं हुआ है, फिर तीसरा खा लिया वो भी हजम नहीं हुआ है, और हम पेट के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं, खाते रहते हैं। और वो भी ऐसा भोजन जो मृत भोजन है, जो पकाया हुआ भोजन है। तभी हमारे शरीर के अंदर बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये अर्थराइटिस या तो फिर थायराइड, ये सारे प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि 30 के बाद हमारे शरीर का रिपोर्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले, हम अलर्ट हो जाए कि क्या क्या बॉर्डर लाइन पे है और हम कितने स्वस्थ हैं। तो ये एनीमा की आदत जो है वो हमें, बच्चा हमारा जन्म से हमारे साथ रहता है, 3 साल का 5 साल का होता है, तब से एनीमा की आदत करवा देनी चाहिए। जैसे हमारे घर पे छोटा बच्चा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि दांत आ गए हैं, चबा के खा रहे हैं तो ब्रश कीजिए। तो वो बच्चा जन्म से मृत्यु पर्यंत तक ब्रश करता रहता है। फिर हम बच्चे को सिखाते हैं कि स्नान करना बहुत ही जरूरी है, तो बच्चा पूरी जिंदगी स्नान करता रहता है। तो वैसे ही हम पढ़ाई के बारे में बताते हैं, हम कपड़े पहनने के बारे में बताते हैं, हम शरीर की सफाई के बारे में बताते हैं, लेकिन पेट के अंदर की गंदगी के बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये जो सिस्टम है वो एनीमा। तो आज मैं वीडियो का टॉपिक के ऊपर इतने लिए फोकस दे रही हूँ कि एनडीएस करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी एनीमा करना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। हर एक इंसान को एनीमा करना चाहिए, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, संसारी हो, सन्यासी हो, किसी को भी अखंड आनंद चाहिए, अखंड प्रेम चाहिए, अखंड स्वास्थ्य चाहिए। तो इसके लिए एनीमा करना कंपलसरी है, एनीमा करना जरूरी है। तो ये एनीमा सिर्फ सिंपल नॉर्मल टैप वाटर से करना है, बाथरूम में जो नॉर्मल पानी होता है उससे ही करना है। लेकिन इसकी सॉफ्ट कैथेटर हर एक महीने पे चेंज कर देनी है। घर में 4 लोग हो तो 4 अलग अलग कैथेटर यूज करनी है। एनीमा का डब्बा अगर एक ही होगा तो चलेगा, लेकिन सबकी कैथेटर जो हमारे मल द्वार पे डालनी है वो सबकी अलग अलग होनी चाहिए। और ये 4 फुट की लॉन्ग पाइप है जिसके साथ में नल आता है, तो वो भी हर 6 महीने पे चेंज कर देनी है। और ये एनीमा का डब्बा हर 1 साल पे चेंज कर देना है, क्योंकि इसकी बहुत ही कम दाम की चीज है, लेकिन ये पूरे साल तक हमारे शरीर को हेल्थ देता है। अगर आपका बाथरूम बिल्कुल छोटा है तो खड़े खड़े भी एनीमा कर सकते हो। अगर इससे भी कम जगह है तो घुटने पकड़ के एनीमा कर सकते हो।
या तो फिर आप पैरों के अंगूठे पकड़ के एनीमा कर सकते हो। अगर बाथरूम बड़ा है तो राइट साइड सोते सोते पूरा एक डब्बा पेट में जाने दीजिए, पूरा का पूरा एक डब्बा निकाल दीजिए। फिर बाथरूम में बैक टू बैक दूसरा डब्बा एनीमा का चढ़ाना है। यहाँ पे हमने पिक्चर बताई है कि यहाँ पे एनीमा का पॉट है और वो ही कैथेटर हमारे मल द्वार में जा रही है, और फिर करके हमें डॉगी पोजीशन में रहना है। तो पूरा डब्बा 1.5 लीटर पानी का हमारे पेट में जाएगा और फिर 1.5 लीटर पानी फ्लश आउट हो जाएगा। कभी भी बाथरूम के बाहर नहीं आना है। बैक टू बैक तीसरी बार एनीमा करना है। तो तीसरी बार हमें राइट साइड में सोते सोते, पहले लेफ्ट साइड में सोते सोते, फिर राइट साइड में सोते सोते, लेफ्ट हो या राइट ऐसा कुछ पहले या बाद में ऐसा बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। तो लास्ट में हमें थर्ड बार एनीमा फिर से करना है। 1.5 लीटर पानी हमारे शरीर में जाएगा और फिर 1.5 लीटर पानी बाहर आ जाएगा। एनीमा कई लोगों को बहुत डर लगता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद आपके बाथरूम में अपने आप कर सकोगे। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि पानी आंतों में पड़ा रहेगा, पानी हार्ट में चला जाएगा, या पानी जो है वो लीवर में चला जाएगा, आंत फूल जाएगी, आंत में होल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 लीटर पानी अंदर गया, प्रेशर नहीं आता है, पानी बाहर नहीं निकलता है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेट के ऊपर लेफ्ट साइड ऐसे हाथ घुमाइए, राइट साइड ऐसे हाथ घुमाइए और थोड़ा सा बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, तभी जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। और फिर भी बाहर नहीं आता है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर से 1.5 लीटर पानी हमारे शरीर में चढ़ा देना है और फिर वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। ये पानी अगर पेट के अंदर रह जाता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा आंतों के अंदर का जो मल होता है उसको पूरा पिघल के फिर 1 घंटे के बाद फिर से वापस आ जाएगा। तो एनडीएस करते हो तो भी एनीमा करना है, एनडीएस नहीं करते हो तो भी एनीमा करना है। आंतों की सफाई अगर होगी तो बीमारी नहीं होगी। पेट के अंदर बहुत गंदगी होगी तो सारे के सारे रोग आएंगे। लोग इतने चिंता करते हैं कि हम तो ये डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर एनीमा कैसे करें, और फिर एनीमा कर लिया तो कुछ नुकसान हो गया, तो खाने के पहले एनीमा करें, खाने के बाद में करें, खाते खाते करें, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर को करें, रात को करें। इसमें भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपका घर, आपका पॉट, आपका मल कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम एनीमा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई इंसान की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कई इंसान ऐसे अपाहिज होते हैं कि जो बाथरूम में चल के नहीं जा पाते हैं, उन साधकों के लिए हमारे पास एनीमा का पाउडर भी उपलब्ध है कि जो रात को 1 स्पून खा के फिर पानी पी के सो जाएंगे तो भी पूरे शरीर की गंदगी फ्लश आउट हो जाएगी। तो एनीमा का पाउडर भी अगर चाहिए तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो। लेकिन एनीमा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अपाहिज लोग होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, या हॉस्पिटल में होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को ये एनीमा पाउडर बहुत ही लाभ करेगा। तो एनीमा करने से बहुत ही फायदे हैं। चाहे आप 2 टाइम खाते हो, 4 टाइम खाते हो, लेकिन एनीमा सुबह में 3 बार करना है और रात को भी 3 बार करना है। अगर 2 टाइम नहीं मिलता है तो रात को सोते वक्त भी अगर 3 टाइम एनीमा कर लोगे तो लाभ हो जाएगा। कई लोगों को ऑफिस की इतना स्ट्रेस होता है, चिंता होती है कि पूरी रात नींद नहीं आती है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, इंसोमेनिया हो जाता है। तो उन लोगों को भी रात को 3 बार एनीमा बैक टू बैक, एक बार पहले 1.5 लीटर, फिर से 1.5 लीटर, फिर से 1.5 लीटर, ऐसे आप 3 बार करोगे, पूरे पेट की सफाई हो जाएगी और पेट जो है वो क्लीन हो जाएगा।
तो ये एनिमा पॉट आपको कहीं और से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। यही वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे मंगवाइए। क्योंकि अगर ऑनलाइन मंगवाते हो तो ये सॉफ्ट कैथेटर नहीं आएगी, इतनी हार्ड कैथेटर आएगी कि चुभ जाएगा, लग जाएगा, या खून निकल जाएगा, या तो फिर आप दोबारा एनिमा नहीं कर पाओगे। और ये हमारी सॉफ्ट वाली कैथेटर है, इससे आप 365 डे एनिमा कर सकोगे। तो ये सिंपल टैप वाटर है, 1.5 लीटर पानी भरना है और ये पूरे कॉलोन की क्लीनिंग करता है। तो एनिमा जो है वो आप कभी भी कर सकते हो और ये बहुत ही सेफ है। अगर छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको भी करवा सकते हो। पीसीओडी का प्रॉब्लम है लेडीज को, गर्ल्स को, तो उनको करवा सकते हो। मेनोपॉज का प्रॉब्लम है तो वो लेडीज को भी करवा सकते हो। किसी को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उनको करवा सकते हो। बहुत मोटापा हो गया है तो उन लोगों को करवा सकते हो। कोई भी बीमारी हो, एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करोगे, एनिमल प्रोडक्ट वाला दूध बंद कर दोगे, सुबह में ब्रेकफास्ट में जूस पियोगे, लंच में जो है वो सलाद और फ्रूट्स खाओगे, और डिनर में आप एक टाइम पकाया हुआ भोजन खाओगे तो भी चलेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को सिर्फ और सिर्फ पकाया हुआ भोजन खाते हो तो भी एनिमा करना जरूरी है। और एनिमा से लाखों फायदे हैं, एनिमा से लाखों लाभ है, एक भी नुकसान नहीं है। हजारों लोग आपको मिलेंगे कि एनिमा हार्मफुल है, लेकिन जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, और जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो हमारे पास हजारों, लाखों, करोड़ों पेशेंट्स का अनुभव है कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज ही ऑर्डर कर दीजिए यही वेबसाइट के नीचे और एनिमा करना चालू कर दीजिए। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे फोन कीजिए। अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में तो यही फोन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। और हम निःशुल्क में सेवा करते हैं, कोई चार्जेस भी नहीं लेते हैं। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।